उत्तराखंड में उत्तरकाशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। धराली की तबाही से लोग अभी उबर नहीं पाए हैं। उत्तरकाशी के ही स्यान चट्टी में लगातार मलबा खिसकने के कारण यमुना नदी का बहाव रुक गया है और वो एक कृत्रिम झील बन चुकी है। अगर ज्यादा बारिश के चलते ये झील टूटी या इसका पानी वेग से नीचे गया तो और तबाही हो सकती है। उत्तरकाशी के सयाना चट्टी गांव की ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। कालिंदी होटल 4 मंजिल 2 मंजिल डूब चुकी है। होटल का दूसरा फ्लोर, घर, मकान, दुकान, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल सब पानी के नीचे। लोग इस उम्मीद से बार बार गांव की ओर निहार रहे हैं कि जल्दी ही हालात ठीक हों और वो अपने घरों को लौट सकें। लेकिन प्रकृति की मार ऐसी है जो मुश्किल परिस्थितियां बना रही है। कालिंदी होटल 4 मंजिल 2 मंजिल डूब चुकी है और ये पूरा पैक हो गया। ये वाला मकान पूरा डूब गया। ये वाला पुलिस चौकी सयाना चट्टी 1 मंजिल डूब चुकी है। भारी बारिश के चलते बरसाती नाले से इतना मलबा आया कि उसने यहां बह रही यमुना नदी का बहाव भी रोक दिया और देखते ही देखते यहां एक कृत्रिम झील बनती चली गई जिसमें गांव डूबता चला गया। गांव के लोग बाहर निकल चुके हैं लेकिन अपनी जीवन भर की पूंजी घर को कैसे छोड़ दें? लेकिन जो हालात बन रहे हैं उनसे भी कैसे निपटें, ये बड़ा सवाल है। नाराज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, सयाना चट्टी की बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। यहाँ पर मंदिर, स्कूल, सारे होटल पानी में दब चुके हैं और अभी तक हमको कोई भी यहाँ पर आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि हमारे साथ सरकार करने वाली क्या है। दरअसल जिस तरह कृत्रिम झील में पानी बढ़ता जा रहा है वो बड़ी अनहोनी को दावत दे रहा है, क्योंकि ये यमुना नदी के बहाव को रोकने की वजह से बनी है। अगर अधिक पानी नदी से आया तो इस झील के किनारे टूट सकते हैं और ऐसे में तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। लोग इसी आशंका से डरे हुए हैं। उत्तरकाशी लगातार मौसम की मार से मुश्किलों में है। थराली की त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है कि चमोली के थराली में बादल फट गए, जिसके बाद चारों तरफ मलबा फैल गया। घरों, दुकानों में मलबा भर गया। सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। थराली से आ रही एक एक तस्वीर बता रही है कि यह तबाही कितनी बड़ी है। किस तरह से थराली में हर ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। एक एक तस्वीर कुदरत के कहर की गवाही दे रही है। मलबे ने जो भी रास्ते में आया उसे तबाह कर दिया है। पूरी सड़क पर चट्टानें बिखरी पड़ी हैं। बड़े बड़े पत्थरों ने रास्तों पर कब्जा कर लिया है। थराली बाजार, तहसील परिसर और कई घर मलबे की चपेट में आ चुके हैं। बादल फटने का सबसे ज्यादा असर थराली बाजार, कोटदीप और तहसील परिसर में देखने को मिला। यहाँ तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों में मलबा घुस गया। सब लोग यहाँ खड़े थे, ये पानी को देख रहे थे हम, तो एकदम अचानक से ऊपर से आवाज़ आई। काफ़ी ख़तरनाक आवाज़ थी। तो वो जब हमने किसी ने ऊपर से आवाज़ मारी, अगर वो ऊपर से आवाज़ नहीं मारते तो सब यहीं दबे हुए होते एक तरफ से।
तो उन्होंने आवाज़ मारी, काफ़ी लोग तो भाग गए और कुछ लोग दबे इसमें। चमोली के थराली में आई इस आपदा के बीच राहत बचाव के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत बचाव अभियान तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मौके पर है। एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में लगी है। आपदा के बाद हालात पर नजर रखी जा रही है। राहत बचाव के लिए भारतीय सेना को भी लगाया गया है। थराली में अतिवृष्टि हुई है और काफ़ी मात्रा में वहाँ मलबा आ गया है। थराली चेपड़ो बाजार में, घरों में, दुकानों में काफ़ी परिसंपत्ति का नुकसान हुआ है। काफ़ी गाड़ियाँ मलबे में दबी हैं और एक व्यक्ति चेपड़ों में लापता बताए जा रहे हैं। एक लड़की है जो थराली के पास एक टोक में घर में थी उस वक्त, और घर की दीवार उस पर गिरना बताया जा रहा है। डीडीआरएफ की टीम मौके पे जा रही है रेस्क्यू के लिए और पर्याप्त मात्रा में जेसीबीज हमने लगा दी हैं मलबा हटाने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। स्याना चट्टी यमुनोत्री धाम का अहम पड़ाव है। प्रशासन की दलील है कि अनहोनी को टालने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। स्याना चट्टी के आसपास के कई गांवों को भी या तो खाली करा लिया गया है या सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि स्याना चट्टी की झील कभी भी बड़ी तबाही का मंजर दिखा सकती है। पहाड़ धंसने और भूस्खलन की घटनाओं ने हिमाचल प्रदेश को पहले से ही सकते में ला रखा है। पिछले साल तक शिमला को लेकर सब परेशान थे। अब धर्मशाला में भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर सतर्कता बहुत अधिक बढ़ चुकी है। बादल फटने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये परिस्थितियाँ हैं अभी, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे। लगातार बारिश ने धर्मशाला के कई इलाकों को खतरे में डाल दिया है। ऊपरी हिस्से के पहाड़ धंस रहे हैं और उनका मलबा नीचे आ रहा है, जिससे रास्ते, सड़कें और घरों पर संकट मंडरा रहा है। ताजा लैंडस्लाइड धर्मशाला नकलौडगंज रोपवे के पास हुई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर सता रहा है कि अगर रोपवे की लाइन या कोई बड़ा पिलर धंस गया तो तबाही रोकना मुश्किल हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, जो कि चेयरमैन भी हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने ये ऑर्डर्स इशू किए हैं कि उसको टेम्परेरली उसकी जो ऑपरेशंस हैं रोपवे के, उसको सस्पेंड कर दिया गया है टेम्परेरली। साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये निर्देश दिए हैं कि मैं एक टेक्निकल कमेटी बिठाऊं और इस एस्पेक्ट पे इंस्पेक्शन करवाऊं कि जिससे ये पता लग पाए पिलर नंबर 6 की और इन जनरल रोपवे की क्या बारिशों में उसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, या फिर वो सस्पेंशन रिवोक कर देनी चाहिए। लैंडस्लाइड के चलते सुधड़ के ऊपरी हिस्से के पहाड़ अंदर की ओर समा रहे हैं, जिससे किसी उफनती हुई नदी की तरह मलबा घरों में घुस रहा है। एहतियात के तौर पर कई रास्ते पहले से बंद किए जा चुके हैं। रोड ये मानसून में बहुत भारी बारिशें हो रही हैं और रात को भी बहुत भारी बारिश की वजह से ये ऊपर से स्लाइड हुआ है और बंद हो गया था। दलदल है, इसको उठाना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गाड़ी मंगाई हुई है, उसी से उठा के भेजना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ये रोपवे का पिलर है, नीचे आबादी है, तो सबको देखते हुए हमारे को करना पड़ेगा। धर्मशाला की बड़ी चिंता हाल ही में आए कम तीव्रता के भूकंप है। अगर इसी तरह लैंडस्लाइड जारी रहा और भूकंप भी आ गया तो भगवान ही मालिक है। धर्मशाला दरक रहा है और उसे बचाने के लिए प्रशासन को जल्दी ही कोई सटीक निर्णय लेने की जरूरत है, ताकि सर पर खड़ी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। डिवीजन में 8 से 9 रोड बंद हैं अभी हमारे इस टाइम। टोटल जो है अभी तक मानसून सीजन में 7.5 करोड़ के आसपास जो है नुकसान हमारे डिवीजन को हुआ है। पूरे हिमाचल प्रदेश पर ही इस बार मौसम की मार तगड़ी पड़ी है। शिमला का ये हाल देखिए, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। बारिश के साथ घने कोहरे ने शिमला को अपने अंदर समेट लिया है। खराब तो पहले से भी होता था, लेकिन पहले क्योंकि आप ये जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो बहुत खुली जगह थी, स्ट्रक्चर्स थे। अब ये जो लैंडस्लाइड वगैरह होने हैं, आपने जो पानी के जो वाटरवेज थे, पानी के जो रास्ते, उनमें आपने स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, तो ये तो होना ही है। नेचर तो अपने आप को तो अपना क्लेम करता ही है, सूनर और लेटर वो रिक्लेम करेगा वो। स्थानीय लोग इससे चिंतित हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए ये एक अनुभव है।
के थोड़ा देखते हैं। बाकी है तो रिस्की है, क्योंकि देखो यही है कि बारिश है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी मौसम बदल सकता है। अभी भी हम आए तो ऐसे ही थे, कोई छाता नहीं था सिर पे को, कुछ नहीं। यहाँ बारिश शुरू हो गई तो फिर बारिश शुरू हुई तो फिर कुछ वही है। वेदर का एंजॉय तो बिना अम्ब्रेला का ही होता है। जैसे फॉग भी काफ़ी है। फॉग तो काफ़ी ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में इस बार जगह जगह तबाही आई। कुछ दिन पहले शिमला के रामपुर गांव में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसने लोगों के हाल बेहाल कर दिए थे। लेकिन अभी की ये तस्वीरें देखिए, अब भी उस तबाही के चिन्ह से मुक्ति पाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। कई दिन बीत जाने के बाद भी लोग अब भी मलबे के नीचे से जिंदगी की जरूरतें तलाश रहे हैं और अभी उन्हें राहत की उम्मीद है। बाढ़ आई है, एक हफ्ता हो गया हुआ है और ये हमारा घर इधर भी है, यहाँ हम जा नहीं सकते हैं और पानी बीचों बीच आ रहा, हमारा सामान इसके अंदर फंसा हुआ है, हम किसी और के घर में रह रहे हैं। हमारी यही है प्रशासन से कि हमारा खट को बीच में ले जाए ताकि हम अपना सामान निकाल सके। बारिश जो है भूस्खलन ऊपर हाइट में हुआ था, जिससे कि यहाँ का जल स्तर जो है नदी का बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे कि यहाँ पर सारा पूरा जो है मार्केट है हमारी तबाह हो गई। यहाँ पर सारी जो रेडिया है सारी बह गई है और खड ने अपना सारा जो है दूसरी ओर को पूरा बस स्टैंड साफ कर दिया। मेरे पास नीचे खाद आई हुई है। हाँ जी। और अब यहाँ नीचे भी है सामान, उसको निकाल नहीं सकते। जब बाहर निकालेगा उस गार्ड को तब मिलेगा। यही हाल कमोबेश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लग घाटी क्षेत्र का हुआ था, जब यहाँ भी बादल फटा और साथ में सड़कें, पुल, रास्ते और न जाने कितने लोगों के ख्वाब अपने साथ बहा कर ले गया। अब भी यहाँ सरकारी प्रयास चल रहे हैं ताकि किसी तरह पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा सके, उन्हें राहत दी जा सके। लेकिन बार बार की बारिश तबाही की आशंकाएं कम नहीं होने दे रही। लोग पानी से डर रहे हैं, उन्हें इंतजार है बारिशों के रुकने का।